हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं SMN न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ, जहां हम आपको दिखाएंगे राज्य की राजनीति, जनता के मुद्दे, मौसम का हाल, सरकारी योजनाओं की सच्चाई और जमीन से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। आप सोचकर लैपटॉप खोलिए, पर आपकी जाली रसीद आपको धोखा दे सकती है। गिरिडीह में पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड गिरोह को धर दबोचा है। आरोप है कि ये गिरोह फर्जी RTO चालान, ई-चालान लिंक भेजकर लोगों को धोखा दे रहे थे। पकड़े गए लोगों के पास मोबाइल, सिम, SUV जैसे उपकरण मिले हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लिंक भेजकर बैंक खाते हैक करता था और फिर पैसे उड़ाता था। यह घटना दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में जितना काम आसान हुआ है, उतना ही खतरा भी बढ़ गया है। लोगों से पुलिस ने सावधानी रखने और लगभग किसी भी अनजान लिंक पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है। डिजिटल दाम पेंच में हेरा फेरी, लाखों यूजरों का भरोसा उड़ाया, पुलिस ने तोड़ दिया जाल। पलामू पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन सट्टा बेटिंग रैकेट को तोड़ दिया है, जिसका दायरा 40,000 करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। इस गिरोह ने अपने फर्जी खाते किराए पर लेकर 6,000 से ज्यादा ग्राहकों के नाम से लेन देन किया था। अब तक 7 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से बैंक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल डेटा और बैक एंड के कई उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये मामला दिखाता है कि साइबर फ्रॉड और अवैध ऑनलाइन जुआ कितनी गहराई तक पनपा हुआ था। अब जांच जारी है और सरकार, पुलिस दोनों सतर्क। सुनिए जरा, कोयले की जमीन में दबे अरबों के राज। ED ने हाल ही में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 44 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ रुपए और कई जमीन संबंधित दस्तावेज, बैंक खाता रिकॉर्ड, डिजिटल डाटा जब्त हुए। कार्रवाई धनबाद और दुमका में केंद्रित रही। आरोपियों पर सड़क बनावट, कोयल सप्लाई और गलत तरीके से कोयला भेजने का आरोप है। दस्तावेजों से पता चला कि कई बार अवैध रूप से कोयला भेजा गया था और कथित तस्करी का रैकेट चल रहा था। अब जांच जारी है, आगे बड़े खुलासे की उम्मीद है। ये मामला दिखाता है कि किस तरह कुछ लोग प्राकृतिक संसाधन को जनता से छुपाकर धन कमाने में लगे थे। परीक्षा थीरी हो गई, उम्मीदों के साथ धोखा भी मिल गया, लेकिन पुलिस ने समय रहते रुक किया ये जाल। धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सिपाही भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी कर रहे रैकेट का भंडाफोड़ किया। झरिया थाना क्षेत्र के पास संदिग्ध कार पकड़ी गई। अंदर बैठे लोग परीक्षा में फर्जी तरीके से पास कराने की तैयारी में थे। मौके से 273 एडमिट कार्ड, 67 मोबाइल फोन और कई असली दस्तावेज, आधार, पैन, बैंक पासबुक आदि बरामद हुए। कुल 17 लोग गिरफ्तार हुए। आगे पुलिस दोनों राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी जांच कर रही है। ये शर्मनाक कोशिश जहां युवा उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फेरने की थी, वहीं पुलिस की सतर्कता ने कमर तोड़ दी। भूल गए थे बैंक खाते, लेकिन आपकी रकम भूल नहीं गई। अब समय है उसे अपनी झोली में लौटाने का। राज्य के कई बैंकों में 1490 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड लापता राशि पड़ाई है, जो करीब 38 लाख खाता धारकों से जुड़ी है। यानी ऐसे लोग या उनकी संतानों जिन्होंने अपने पैसे नहीं निकाले या खाता बंद कर दिया, आज भी वो पैसे बैंक में पड़े हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने एक विशेष मुहिम शुरू की है, ताकि लोगों को पता सके कि उनके नाम पर कोई रकम पड़ी है या नहीं। अगर आपने भी कोई पुराना बैंक खाता बंद किया या भूल गए हों, तो अभी अपना नाम जांचिए, हो सकता है वो पैसे आपके हैं। सोचा था ऑनलाइन गेमिंग मजा है, मगर निकल कर आ गया फ्रॉड का जाल। राज्य की पुलिस ने शिकंजा कसा है एक बड़े ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क खेलोयार.com को निशाना बनाकर, जिसने ग्रामीण इलाकों तक अपना दायरा फैला रखा था। 7 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि यह रैकेट मोटी रकमों के लेन देन के साथ जुआ चला रहा था। पुलिस जांच कर रही है कि कौन कौन से लोग इससे जुड़े थे और पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन बेटिंग को कई लोग बैंकिंग फ्रॉड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। खनन संकट की वजह से अब हफ्ते में एक दिन बंद हो सकती है ड्यूटी। आम मजदूरों पर होगा असर। धनबाद से आई खबर के मुताबिक कोयले की मांग में तेज गिरावट के कारण ECL को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन हालातों में कंपनी ने कर्मचारियों की संडे ड्यूटी बंद करने का फैसला किया है, ताकि खर्च कम किया जा सके। इस कदम से जहां लागत बचने की उम्मीद है, वहीं दिहाड़ी मजदूरों और ड्यूटी पर निर्भर श्रमिकों पर असर पड़ेगा। कई परिवारों की आमदनी बिजली
बिजली की तरह लटकी है। अब उनकी उम्मीदें फिर से डगमगाई हैं। मेहनत करके पास होना था, पर धोखाधड़ी ने सब बिगाड़ दिया। लेकिन पुलिस ने समय रहते जाल तोड़ दिया। पिछले दिन धनबाद पुलिस ने एंटी क्राइम ऑपरेशन के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। जांच में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास फर्जी एडमिट कार्ड, आईडी व अन्य दस्तावेज थे। पुलिस कहती है कि ये रैकेट कई उम्मीदवारों को अवैध तरीके से पास कराने की कोशिश कर रहा था। अब मामले की गहन जांच जारी है और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल बहुत बड़े हैं और अब जवाब आ रहा है सत्ता की कड़ी कार्रवाई के रूप में। ईडी ने शुक्रवार को झारखंड व पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में 40 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। झारखंड में करीब 18 ठिकानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें नकद, सोने के आभूषण और अहम दस्तावेज बरामद हुए। एजेंसी का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध खनन, संदेहित कोयला कारोबार और ओवर इनकम को वैध दिखाने की कोशिशों की जांच के लिए थी। अब आगे डिजिटल रिकॉर्ड की जांच जारी है। कई सफेदपोश और नौकरशाहों के नाम सामने आने की अफवाह है। ये कदम कोयला सिंडिकेट और उसके आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में माना जा रहा है। जहां काला धन, वही कुरूप कारोबार, और अब सिस्टम हिला है। ईडी की रेड के बाद हार्डकोक भट्टों में चोरी के कोयले की सप्लाई अचानक रुक गई है। कई भट्टा संचालकों का कहना है कि वे पिछले दिनों अवैध कोयले पर निर्भर थे। अब जब सप्लाई बंद हुई तो मुनाफा व कारोबार दोनों पर संकट खड़ा हो गया है। यह घटना दिखाती है कि कोयला तस्करी और गैर कानूनी बिक्री इतनी बड़े पैमाने पर होती रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि अब कोयला कंपनियां और प्रशासन दोनों इस पर सख्ती करने वाले हैं। अपराधी लॉजिक भले चलता रहा हो, मगर अब कानून की गिरफ्त में है। खबर सुनिए, थोड़ी राहत लेकिन सतर्कता जरूरी है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में डिजिटल भुगतान कार्ड इंटरनेट से जुड़े फ्रॉड मामलों की संख्या में गिरावट आई। पहले जितनी चोरियां होती थी उनकी तादाद 50% से ज्यादा गिरी। लेकिन दूसरी ओर बैंक फ्रॉड्स में कुल राशि 3 गुना बढ़कर 36,014 करोड़ हो गई, जो पिछले साल से बहुत ज्यादा है। मतलब धोखाधड़ी के तरीके बदले हैं। छोटे चेक, कार्ड फ्रॉड्स कम हुए, लेकिन बड़े घोटाले, लोन, फर्जी खाते, पैसों की नकल चैनल जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई। यानी बैंकिंग करते समय आपको अब पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।